नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गढ़वा में हाईवा ने स्कॉर्पियो को उड़ाया, 4 की मौत। सभी एक ही परिवार के, सगाई से लौट रहे थे सभी। गाड़ी के परखच्चे उड़े। गढ़वा रेहला मुख्य मार्ग पर रविवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बेलचंपा गांव के पास अज्ञात हाईवा की चपेट में आने से स्कॉर्पियो सवार एक ही परिवार के 4 युवकों की मौत हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, सड़क किनारे पे चक्कर रह गई। हादसे के बाद मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र अंतर्गत लवर पांडु गांव निवासी लखन पासवान के पुत्र नरेंद्र कुमार पासवान 30 वर्षीय, शंभू पासवान के पुत्र जितेंद्र पासवान 28 वर्षीय, विश्रामपुर थाना क्षेत्र के भंडार गांव निवासी मनोज पासवान के पुत्र बादल पासवान 20 वर्षीय और अशोक पासवान के पुत्र विक्की कुमार 18 वर्षीय के रूप में की गई है। सभी आपस में रिश्तेदार थे। जानकारी के अनुसार चारों युवक स्कॉर्पियो वाहन से बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव गए हुए थे, जहां जितेंद्र पासवान की मौसेरी बहन की सगाई का कार्यक्रम था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद देर रात सभी घर लौट रहे थे, तभी बेलचंपा गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। स्कॉर्पियो में चारों युवक बुरी तरह फंस गए थे। सूचना पर पहुंची गढ़वा पुलिस ने कटर मशीन की मदद से वाहन को काटकर काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला है और सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया है। लापता अंशिका का सुराग देने वाले को 2 लाख का इनाम, रांची पुलिस ने की घोषणा। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से 2 जनवरी 2026 को लापता हुए मासूम भाई बहन अंश कुमार और अंशिका कुमारी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची की ओर से आम जनता से लगातार मदद की अपील की जा रही है। साथ ही अब रांची पुलिस ने बच्चों के संबंध में पुख्ता सूचना देने वाले व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा कर दी है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि यदि किसी को बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले या वे कहीं दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसे 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने एक बार फिर जारी विवरण में बताया कि अंश कुमार की पहचान पीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग के हाफ पैंट से की जा सकती है, जबकि अंशिका कुमारी ने नीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जींस पहनी है। पुलिस ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और धुरवा थाना के संपर्क नंबर पर भी जारी किए हैं, ताकि जिस भी व्यक्ति को वे बच्चे दिखें तो सीधे सूचित कर पाएं। प्रिंस खान नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा ऐलान, धनबाद के कई जगहों पर मारी रेड, गुर्गों और मददगारों में हड़कंप, हिरासत में 2 लिए गए। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को तोड़ने के लिए धनबाद पुलिस ने सोमवार अहले सुबह बड़ा अभियान चलाया है। सुबह करीब 5 बजे शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ छापेमारी शुरू की गई, जिससे अपराधियों और उनके सहयोगियों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई प्रिंस खान के गुर्गों के साथ साथ उसे आर्थिक और अन्य तरह से मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वासियापुर, पंडरपाला और भूली क्षेत्र में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों को एक साथ टारगेट किया गया है। इस बड़े ऑपरेशन का नेतृत्व सिटी एसपी और ग्रामीण एसपी खुद कर रहे हैं। छापेमारी में डीएसपी स्तर के कई अधिकारी, स्थानीय थाना पुलिस और भारी संख्या में पुलिस व सुरक्षा बल शामिल है। पुलिस टीमों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर तय रणनीति के तहत एक साथ दबिश दी गई, ताकि किसी को भागने का मौका न मिल पाए। छापेमारी के दौरान कुछ इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आने जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पांडरपाला स्थित भट्टा मोहल्ला इलाके में जमीन कारोबारी मोहम्मद कैश के आवास पर पुलिस ने छापेमारी की है। इसी क्षेत्र में फल कारोबारी वसीम के घर पर भी पुलिस टीम पहुंची। वासेपुर के आरा मोड़ स्थित उसकी फल दुकान की तलाशी ली गई, जबकि गुलजारबाग इलाके में बाबू खान के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी है। इसके अलावा जानवरों के कारोबार से जुड़े नदीम खान और शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग प्रिंस खान के नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और आर्थिक सहयोग में भूमिका निभा रहे थे। झारखंड में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का येलो अलर्ट। मैक्लुस्कीगंज में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस। 14 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। झारखंड में कड़ाके की ठंड का दौर फिलहाल थमने का आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य में ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर सक्रिय उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण शीतलहर का प्रभाव लगातार बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि रात और सुबह के समय ठंड का असर और तेज होगा। इसे देखते हुए 12 से 16 जनवरी तक राज्य के कई जिलों के लिए शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट की जद में गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और हजारीबाग शामिल हैं। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। शीतलहर और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रांची के उपायुक्त ने सभी निजी स्कूलों में केजी से कक्षा 6 तक की पढ़ाई 14 जनवरी तक स्थगित करने का आदेश जारी किया है। वहीं कक्षा 7 से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 10 बजे के बाद संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आदेश का सख्ती से पालन करना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। इस फैसले से छोटे बच्चों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। ठंड का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण कपकपी महसूस की जा रही है। बाजारों में रौनक कम हो गई है और अधिकतर दुकानें शाम होते ही बंद हो जा रही हैं। प्रशासन ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। देवघर से अहमदाबाद के लिए सीधी उड़ान जल्द, अकासा एयर को मिल सकता है स्लॉट। डीजीसीए की औपचारिक मंजूरी का इंतजार। देवघर से गुजरात के अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने की दिशा में बड़ी और निर्णायक प्रगति हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देवघर अहमदाबाद रूट पर उड़ान संचालन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब केवल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए की औपचारिक स्वीकृति बाकी है, जिसके बाद इस रूट पर नियमित उड़ानें शुरू होने का सफर साफ हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय स्तर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। जल्द ही अंतिम अनुमति मिलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार अकासा एयरलाइंस ने देवघर अहमदाबाद रूट पर नियमित उड़ान सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। संभावना जताई जा रही है कि इसी एयरलाइन को इस रूट के लिए स्लॉट आवंटित किया जाएगा। फिलहाल देवघर एयरपोर्ट पर स्लॉट आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या और एयरपोर्ट की संचालन क्षमता को देखते हुए किसी बड़ी तकनीकी बाधा की आशंका नहीं है। डीजीसीए की मंजूरी मिलते ही अकासा एयरलाइंस उड़ान का शेड्यूल जारी कर सकती है। बेतला नेशनल पार्क में बाघ दिखने का दावा, सैलानियों ने बनाया वीडियो। पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में एक बार फिर बाघ देखे जाने का दावा किया जा रहा है। सैलानियों का कहना है कि सोमवार की सुबह सुबह बेतला पार्क में सफारी के दौरान झाड़ियों के बीच बाघ दिखा। उन्होंने बाघ का वीडियो भी बनाया है। प्रत्यक्षदर्शी सैलानियों के अनुसार वे सुबह सुबह बेतला नेशनल पार्क में भ्रमण के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने एक क्षेत्र में झाड़ियों के बीच धूप में एक बाघ को बैठे हुए देखा है। बाघ को नजदीक से देख कुछ पल के लिए वे सिहर उठे। हालांकि इस दुर्लभ दृश्य ने उनकी यात्रा को यादगार बना दिया। पलामू में बाइक और स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर, 2 की दर्दनाक मौत, 4 घायल। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत डाल्टनगंज पांकी रोड पर कोनवाई के पिपरा के पास बीते रविवार एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। जानकारी के अनुसार पांकी के नूरू निवासी भरत साव और ब्यास यादव अपनी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक गंभीर घायल हो गए, जबकि स्कॉर्पियो में सवार 4 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए पांकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने भारत साव और ब्यास यादव को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। नाइजर में अपहरित मजदूर गिरिडीह लौटे, परिवार वालों से मिलकर छलके आंसू, कहा अब दोबारा अफ्रीका काम करने नहीं जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के नाइजर में अपहरित बगोदर प्रखंड के 5 भारतीय प्रवासी मजदूरों में से 2 की सकुशल वतन वापसी हो गई है। धुंधलो गांव के संजय महतो और मुंडरो गांव के उत्तम महतो घर लौट आए हैं। करीब 8 महीने बाद अपहरण की दहशत से मुक्त होकर दोनों के घर पहुंचते ही परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं बाकी 3 मजदूरों को भी जल्द सुरक्षित वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। नाइजर में रिहाई के बाद सभी मजदूरों को भारतीय दूतावास ले जाया गया, जहाँ से उन्हें मुंबई भेजा गया। मुंबई में कंपनी अधिकारियों से मुलाकात के बाद मजदूरों का स्वागत किया गया। गांव पहुंचने के बाद संजय महतो ने बातचीत में अपहरण की पूरी कहानी बताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अब दोबारा अफ्रीका काम करने नहीं जाएंगे। नाइजर में अपहरित मजदूरों में धुंधलो गांव के फलजीत महतो, राजू महतो, संजय महतो, चंद्रिका महतो और मुंडरो गांव के उत्तम महतो शामिल थे। वे एक टावर लाइन कंपनी में काम कर रहे थे। मजदूरों की रिहाई को लेकर लोकसभा और विधानसभा में भी मामला उठाया गया था। पलामू में फर्जी बाबा ने पर्यवेक्षिका को ठगा, खुद को बाबा बागेश्वर का अनुयायी बताया, बेटे पर संकट बताकर 10 लाख के जेवर और कैश ले गया।
पलामू में बाल विकास परियोजना की एक पर्यवेक्षिका से फर्जी बाबा ने 10 लाख रुपए के जेवर और 1.5 लाख रुपए नकद ठग लिए हैं। पर्यवेक्षिका पुष्पा कुमारी मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में पदस्थापित हैं। अज्ञात बाबा ने उनके बेटे पर संकट का बहाना बनाकर शुद्धिकरण करने के नाम पर यह धोखाधड़ी की है। इस संबंध में सोमवार को शहर थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के रनपुरा निवासी पुष्पा कुमारी मेदिनीनगर के सुदना बैरिया इलाके में किराए पर रहती हैं। यह घटना रविवार शाम को हुई, जब वह घर के पास एक श्रृंगार स्टोर से खरीदारी कर लौट रही थी। इसी दौरान दो लोगों ने उन्हें डॉक्टर कविता का पता पूछने के बहाने रोका। दोनों में एक व्यक्ति ने खुद को बाबा बागेश्वर का अनुयायी बताते हुए पुष्पा कुमारी से कहा कि उनके इकलौते बेटे पर गंभीर संकट आने वाला है। महिला का एक ही बेटा होने के बाद सुनकर उन्हें उस व्यक्ति पर विश्वास हो गया। जब पर्यवेक्षिका ने संकट टालने का उपाय पूछा तो फर्जी बाबा ने घर के सभी गहनों और पैसों का शुद्धिकरण करने को कहा। पुष्पा कुमारी बाबा की बातों में आ गई और घर से सारे गहने और नगद राशि लाकर ठग को शुद्धिकरण के लिए दे दिया। इसके बाद बाबा ने उन्हें पीछे मुड़कर 52 कदम चलने को कहा। जैसे ही महिला पीछे की ओर चलने लगी, दोनों ठग उनके गहने और नगद राशि लेकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से फर्जी बाबा और उसके सहयोगी का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस इलाके के CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। झारखंड बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, 14 जनवरी को होगी घोषणा। झारखंड बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लंबे समय से चल रही प्रक्रिया के अब प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा है कि झारखंड बीजेपी की कमान किस नेता को सौंपी जाएगी। झारखंड बीजेपी के संगठन चुनाव प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इस जिम्मेदारी को केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव निभा रहे हैं, जो आज देर शाम रांची पहुंचेंगे। डॉक्टर प्रदीप वर्मा के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया कल दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र वापस लेने का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अगर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एक से ज्यादा नामांकन सामने आते हैं तो ऐसी स्थिति में मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे बड़ा तालाब। स्वामी विवेकानंद जयंती पर छात्रों को दी महत्वपूर्ण शिक्षा। रांची के बड़ा तालाब में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी पहुंचे और उन्होंने स्कूल कॉलेज के छात्रों के साथ संवाद किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। संजय सेठ ने युवाओं को जीवन और शिक्षा के महत्व पर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मालापन सहित पूजा अर्चना भी की गई। इसके अलावा केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी बड़ा तालाब पहुंचे। गिरिडीह में आमने सामने टकराई बाइक। हादसे के बाद सड़क पर छटपटाता रहा युवक। राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल, हुई मौत। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर स्थित अंबाडिया गांव में रविवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक की आमने सामने टक्कर में 35 वर्षीय संतोष मल्हा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि संतोष मल्हा सड़क पर गिर पड़े और गंभीर हालत में छटपटाते रहे। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर पहुंचे। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल संतोष मल्हा को स्थानीय लोगों की मदद से टोटो के जरिए सदर अस्पताल गिरिडीह पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया है। मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बन गई। 30 एकड़ अफीम की खेती पर चला ट्रैक्टर, नशा तस्करों को कड़ा संदेश। लातेहार पुलिस ने नशे की खेती पर ट्रैक्टर चलाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि नशे के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा। जिले की बरियातू पुलिस ने बालूभांग पंचायत के श्री समाद बेलवाटिकर व सोहगरा में अभियान चलाकर 30 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती को नष्ट कर दिया है। एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि बालूभांग पंचायत के कई गांवों में बड़े पैमाने पर वन भूमि और गैज मजरूआ जमीन पर अफीम की खेती की गई है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए बरियातू थाना प्रभारी रंजन कुमार पासवान और मनातू पिकेट की टीम ट्रैक्टर लेकर मौके पर पहुंची है और अभियान चलाकर अवैध रूप से लगाए गए पोस्ता की खेती को ट्रैक्टर से जोतकर नष्ट कर दिया है। अब पुलिस अफीम की खेती में मदद करने वाले खरीद बिक्री और अवैध कारोबार में शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नशे की खेती व खरीद बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो लोग
अफीम की अवैध खेती कर रहे हैं या शामिल हैं, वे खुद इसे नष्ट कर दें, अन्यथा सजा भुगतने के लिए तैयार रहें। पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पुलिया से नीचे गिरा बालू लदा हाईवा, मौके से चालक फरार। रांची के सोनाहातू में एक बड़ा हादसा टल गया। सोनाहातू जाड़िया मुख्य सड़क पर बलुआडिया के समीप बालू लदा एक हाईवा पुल के नीचे गिर गया। जाड़िया की ओर से बालू लेकर बुंडू की ओर जा रहा था। बलुआडिया के आगे एक तीखे मोड़ पर हाईवा अनियंत्रित होकर एक पुलिया के नीचे गिर गया। हाईवा के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद चालक और खलासी फरार हो गए। गांव वालों के अनुसार हाईवा कांची नदी से बालू लेकर तेज गति से बुंडू की ओर जा रहा था। हाईवा की गति ज्यादा होने के कारण पुल के पास टर्निंग क्रॉस करते ही वह अनियंत्रित हो गया और रेलिंग तोड़ते हुए पुलिया में जा गिरा। देर रात इस सड़क पर बालू लदे हाईवा तेज रफ्तार से बुंडू मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे लगातार दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके की ओर दौड़ पड़े। दुर्घटना में हाईवा के परखच्चे उड़ गए। वाहन की केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें चालक बुरी तरह फंस गया। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। झारखंड में वाहन फिटनेस के नए नियम, मालिकों को रांची हजारीबाग का लगाना पड़ेगा चक्कर। रामगढ़ जिले व इसके आसपास यानी पड़ोसी बोकारो जिले के पुराने वाहन मालिकों के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ गई है। पहले जिन पुराने वाहनों के फिटनेस के लिए आसानी से जिला परिवहन कार्यालय जाकर वाहनों की जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करते थे, अब यह व्यवस्था पूरे राज्य में जनवरी महीने से बंद हो गई है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशानुसार अब ऐसे वाहनों को फिटनेस के लिए निजी स्तर पर एटीएस यानी कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में जाकर कराना होगा। जानकारी की माने तो यह वर्तमान में 2 रांची, 1 जमशेदपुर व 1 हजारीबाग में यानी पूरे प्रदेश के केवल 4 स्थानों पर ही है। यहाँ के सभी प्रकार के निजी व व्यावसायिक वाहनों का फिटनेस कराने के लिए या तो हजारीबाग का चक्कर लगाना होगा या फिर रांची का। दोनों ही स्थिति में वाहन मालिकों व ट्रांसपोर्टरों को 120 से 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा राजधानी रांची जाने के दौरान नो एंट्री आदि के चक्कर में पड़ेंगे 100 अलग। पुआल के गांज में लगी आग, फायर ब्रिगेड व ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हुसैनाबाद के दंगवार ओपी क्षेत्र अंतर्गत कजरात नावाडिया निवासी किसान ललन प्रजापति के खलिहान में रखे पुआल के गांज में रविवार को अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के लपटे उठते देख ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और चापाकल मोटर व समरसेबल की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। इसी दौरान बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे आग बुझाने में परेशानी बढ़ गई। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर बिजली विभाग हुसैनाबाद के एसडीओ रामप्रसाद महतो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिजली आपूर्ति बहाल कराई। इसके बाद अग्निशमन विभाग हुसैनाबाद को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। समय रहते आग बुझ जाने से आसपास के किसानों का पुआल सुरक्षित बच गया। लोक भवन में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन, राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। रांची स्थित लोक भवन में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत भगवान बिरसा मुंडा मंडप में झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी उपस्थित रहे। इसके अलावा झारखंड रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विजय सिंह सहित कई गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में युवा एवं स्वयंसेवक कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। युवाओं में रक्तदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा। 2 बाइक की भिड़ंत, महिला की मौत, 3 अन्य घायल। लतेहार के चंदवा मैक्लुस्कीगंज मुख्य मार्ग पर 2 बाइक की सीधी टक्कर में एक महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान 65 वर्षीय आनकिता गांव निवासी फूलमती देवी के रूप में की गई है। इस दुर्घटना में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जिससे मनोज लोहरा 22 वर्षीय नाम के युवक को रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटना 11 जनवरी की देर शाम की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गणपत लोहरा अपने परिजनों के साथ किसी रिश्तेदार के दाह संस्कार में शामिल होकर बाइक से अपने घर चंदवा प्रखंड के आनकिता गांव लौट रहे थे। बाइक में गणपत लोहरा के अलावा अंशु लोहरा और उनकी दादी फूलमती देवी सवार थे। इसी दौरान चंदवा प्रखंड के भदई टाड़ निवासी मनोज लोहरा 22 वर्षीय अपनी बाइक से चंदवा से घर की ओर जा रहे थे। तभी एक महुआ पुल के पास समीप दोनों बाइक की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बाइक पर सवार सभी लोग सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान चिकित्सकों ने फूलमती देवी को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल मनोज लोहरा को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर कर दिया गया।
रांची के युवक युवती के कोर्ट मैरिज से तनाव, लोगों ने थाना और ओवरब्रिज पर किया जमकर हंगामा। खलारी की एक हिंदू युवती और मुस्लिम युवक तौफीक अंसारी के विवाह की सूचना को लेकर रविवार को खलारी में दिन भर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मामला उस समय तूल पकड़ लिया जब लोगों को जानकारी मिली कि शनिवार को युवक युवती को साथ लेकर खलारी थाना पहुंचा था। जानकारी मिलते ही युवती के स्वजन और आक्रोशित ग्रामीण रविवार को खलारी थाना पहुंचे और हंगामा करते हुए युवती को वापस बुलाने की मांग करने लगे। पुलिस की ओर से तत्काल कोई ठोस पहल नहीं होते देख आक्रोशित ग्रामीण थाना परिसर से निकलकर खलारी ओवरब्रिज पहुंचे और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण आवागमन कुछ समय के लिए बाधित रहा। ग्रामीण युवती को थाना लाने की मांग पर अड़े रहे। पुलिस द्वारा युवती को लाने का आश्वासन दिए जाने के बाद भी भीड़ ओवरब्रिज से हटकर पुनः खलारी थाना पहुंच गई। बढ़ती भीड़ और तनाव को देखते हुए थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। कई घंटे के इंतजार के बाद पुलिस युवती को खलारी थाना लेकर पहुंची, जिसके बाद स्वजन युवती को समझाने बुझाने में जुट गए हैं। इधर शनिवार को थाना पहुंचे मुस्लिम युवक तौफीक ने पुलिस को बताया कि उसने युवती से पुरुलिया पश्चिम बंगाल कोर्ट में विवाह कर लिया है। हालांकि युवती के स्वजन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। स्वजनों का कहना है कि जिस तारीख को विवाह की बात कही जा रही है उस दिन युवती खलारी स्थित अपने घर पर ही मौजूद थी। पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। पाकुड़ में ट्रेन दुर्घटना की बड़ी साजिश नाकाम, पटरी पर रखा था लोहा, लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टला। पाकुड़ बड़हरवा रेलखंड पर शनिवार देर रात एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना की साजिश नाकाम हो गई है। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ और सतर्कता से संभावित रेल हादसा टल गया है। शनिवार की देर रात कुछ असामाजिक तत्वों ने रेल परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाने व ट्रेन के परिचालन को बाधित करने के उद्देश्य से रेल पटरी पर लोहा रख दिया था। हालांकि मालगाड़ी के चालक की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। घटना तिलभीटा कुमरपुर रेलवे फाटक के निकट पोल संख्या 156/12 के पास घटी है। जानकारी के अनुसार शनिवार की देर रात असामाजिक तत्वों ने उक्त स्थल के डाउन ट्रैक पर रेलवे पर एक 5 फुट का लोहा रख दिया था, जिससे ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बीच उक्त डाउन ट्रैक पर एक मालगाड़ी गुजरी, जिसके चालक को उक्त स्थल पर किसी असामाजिक तत्व के द्वारा पटरी पर रखे भारी चीज होने का अंदेशा हुआ। इसके बाद मालगाड़ी के चालक ने देखा कि एक लोहा है, जिसके बाद गाड़ी समय पर रोक ली गई, जिससे मालगाड़ी में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। पढ़ा सरकार युवा संघ के नेता पर मतांतरण का आरोप, ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बुढ़मू स्वशासन पढ़ा सरकार युवा संगठन के नेता रोहन कुजूर पर मक्का हुटपई गांव के ग्रामीणों ने मतांतरण करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। उनका कहना है कि रोहन कुजूर आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों के बीच मतभेद पैदा करने और सामाजिक एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि रोहन कुजूर योजनाबद्ध तरीके से गाँव में नफरत फैलाने का काम कर रहा था। पोस्टर चिपकाकर समुदायों को अलग अलग दिखाने का प्रयास किया गया। आरोप है कि रोहन कुजूर के भाषण व गतिविधियों से गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालात बिगड़ते देख मक्का हुटपई के ग्रामीणों ने आत्म सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर रोहन कुजूर को घेर लिया और बुढ़मू पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस की मौजूदगी में आरोपी को गाँव से बाहर भेज दिया गया है। पूर्व विधायक के कारनामों से झारखंड में बिजली संकट का खतरा गहराया, राजस्व भी प्रभावित। पूर्व विधायक के कारनामों से एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोयला क्षेत्र में विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा होती जा रही है। इस वजह से नॉर्थ करड़पुरा थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे राज्य में बिजली संकट पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही कोयला उत्पादन और ढुलाई बाधित होने से राज्य के राजस्व पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन तथ्यों का उल्लेख एनटीपीसी की ओर से हजारीबाग जिला प्रशासन को लिखे गए पत्र में किया गया है। एनटीपीसी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि पिछले 10 दिनों से चट्टी बरियातू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में विधि व्यवस्था की समस्या लगातार बनी हुई है। एनटीपीसी के अनुसार पूर्व विधायक अपने समर्थकों के साथ परियोजना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों को डरा धमका और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। नर्सिंग होम कुंती हरि सेवा सदन पर अनियमितता का आरोप, प्रशासन उदासीन। चतरा के बस स्टैंड के समीप स्थित निजी नर्सिंग होम कुंती हरि सेवा सदन एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं के कारण जांच के दायरे में आ चुका है। हैरानी की बात यह है कि बिना डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के संचालन के बावजूद इस नर्सिंग होम को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का रिन्यूअल प्रमाण पत्र मिल चुका है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सदर अस्पताल से रेफर एक मरीज को देर शाम कुंती हरि सेवा सदन लाए जाने की सूचना प्रशासन को मिली थी। इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने टास्क फोर्स को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया है, लेकिन टीम के मौके पर पहुंचने में काफी विलंब हुआ। आरोप है कि इसी दौरान नर्सिंग होम संचालक को
मरीज को दूसरी जगह स्थानांतरित करने का समय मिल गया। निरीक्षण के दौरान पहुंची टीम टास्क फोर्स सदर थाना प्रभारी, अंचल अधिकारी और सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर पंकज कुमार शामिल थे। टीम के पहुंचने पर नर्सिंग होम अंदर से बंद पाया गया। ताला खुलने के बाद अंदर जांच करने पर एक भी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं मिला। हालांकि बड़ी मात्रा में दवाएं, ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल उपकरण पाए गए हैं। पूछताछ में संचालक ने स्वीकार किया कि वर्तमान में कोई सर्जन उपलब्ध नहीं है। देश में लापता बच्चों की गंभीर चिंता। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी टॉप 10 में, झारखंड 20वें स्थान पर। देश में बच्चों के लापता होने के मामले एक गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2022 में 18 साल से कम उम्र के 1,27,874 बच्चे लापता हुए हैं। यानी देश में औसतन हर दिन लगभग 350 बच्चे गुम हो रहे हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान 80,561 बच्चों की सकुशल बरामदगी भी की गई है। झारखंड की बात की जाए तो 18 साल से कम उम्र के बच्चे लापता होने के मामले में झारखंड देश में 20वें स्थान पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि यह समस्या कुछ राज्यों में विकट रूप ले चुकी है। बच्चों के लापता होने के सर्वाधिक मामले में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य है। कोलकाता से जमशेदपुर में तोतों की हो रही थी तस्करी। वन विभाग ने 2 को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर रविवार शाम वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लाए जा रहे 100 से ज्यादा तोतों को जब्त किया है। सभी तोते कोलकाता से जमशेदपुर लाए गए थे, जिन्हें साक्षी और आसपास के इलाकों में सप्लाई करने की योजना थी। इससे पहले ही वन विभाग को गुप्त सूचना मिल गई थी, जिसके आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तोतों को एक पेटी में बंद कर ऑटो के माध्यम से शहर में लाया जा रहा था। जैसे ही ऑटो साक्षी गोलचक्कर के पास पहुंचा, वन विभाग की टीम ने उसे रोक लिया। तलाशी के दौरान पेटी से दर्जनों तोते बरामद किए गए हैं। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस अवैध तस्करी में सीधे तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि कोलकाता से और भी तोते जमशेदपुर लाए गए हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग इलाकों में छिपा कर रखा गया है। इस जानकारी के बाद वन विभाग की टीम दोनों आरोपियों को साथ लेकर कई क्षेत्रों में छापेमारी कर रही है, ताकि अन्य तोतों की भी बरामदगी की जा सके। सादे लिबास में ग्राहक बनकर पिस्टल लेने पहुंचे डीएसपी। रांची के हिंदपीढ़ी में हथियार तस्करी का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंदपीढ़ी इलाके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से बड़ी संख्या में पिस्टल, कट्टे, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अवैध हथियारों की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना की पुष्टि के बाद एक विशेष योजना बनाई गई। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए स्वयं सादे लिबास में ग्राहक बनकर हथियार तस्करों तक पहुंचे, जबकि पुलिस के अन्य अधिकारी और जवान आसपास पहले से सादे कपड़ों में तैनात थे। शनिवार रात करीब 11:30 बजे डीएसपी बड़ी मस्जिद लेन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात कबीर नामक युवक से हुई। बातचीत के दौरान पिस्टल को लेकर सौदेबाजी शुरू हो गई। कबीर ने पिस्टल की कीमत 70 से 75 हजार रुपए बताई, लेकिन मोल भाव के बाद 42,000 रुपए में सौदा तय हुआ। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, डीएसपी के संकेत पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कबीर को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान कबीर के पास से एक 9 mm पिस्टल, 2 मैगजीन और 20 कारतूस बरामद किए गए हैं। पूछताछ में उसने लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल होने और कई अपराधियों को हथियार सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शहनवाज आलम, मोहम्मद शैफ, अनुज ठाकुर और अंकित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।